ये प्रेगनेंसी में, जैसे मेरा बेटा अभी 12 साल का है, तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी उस समय हमारे जो डॉक्टर्स थे, जो मेडिकल प्रोफेशनल ही थे, एलोपैथी वाले ही थे, उन्होंने हमको एक गोली भी प्रिस्क्राइब नहीं की थी। यानी कुछ आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स बोली थी, पर वो भी मैंडेटरी नहीं था। अगर किसी का कोई लेवल कम आता था तो बोलते थे। पर अगर सर्दी जुकाम भी हुआ था तो भी उन्होंने कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया था, कुछ भी लेने से मना किया था। पर अब प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक्स और फीवर वाली दवाइयाँ और वो सारा कुछ आराम से दे रहे हैं। साथ ही क्रोनिक एलिमेंट्स वाली सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो एक केस तो ये भी हुआ है कि, यानी पढ़ने में आया है कि बीपी रेज हुआ, माइनर बीपी रेज हुआ, बीपी कंट्रोल करने की मेडिसिन दी, और वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो पूरा ड्रेन ऑफ हो गया और बेबी नहीं सरवाइव कर पाया। तो ये थायराइड टैबलेट जनरली आराम से दी जाती है, डायबिटीज, बीपी, ये सारी दवाइयां दी जा रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए थोड़ा हमें ना ह्यूमन माइंड को किस तरीके से एक तरीके से ढाला जाता है ये समझना पड़ा। तो पहले दुनिया में हर जगह पे ना उनका पेगन सिस्टम था। ऐसे मान के चलो कि उनका कल्चर हुआ करता। पेगन कल्चर यानी पुराना कल्चर, जिस तरीके से वो रहते हैं इन ट्यून विद द सराउंडिंग, हर एक जगह के हिसाब से अलग अलग कल्चर बिल्डअप। उसके बाद लोगों ने देखा कि कैसे हम पावर गेम खेल सकते हैं, कुछ लोगों को अपनी तरफ में इकट्ठा करें, दूसरों को मार सकते हैं। तो एक इसमें से बहुत बड़ा एग्जांपल है कि बाहर से लोग आए एंड बिकॉज दे हैड समथिंग कॉल्ड एज गन पाउडर विद देम, वो किसी को भी मार सकते थे, आसानी से मार सकते थे। मारने की आसानी के लिए ह्यूमन ने हमेशा काम किया, क्योंकि डर सबसे पहली चीज है जिसके अराउंड में कोई भी कल्चर बिल्डअप होता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली इन ट्यून विथ सराउंडिंग और नेचर, प्रकृति से आप ट्यून में हो ना, तब डर की बजाय एम्पावरमेंट का कल्चर पैदा होता है। तो पेगन कल्चर्स दुनिया के ना एम्पावरमेंट के कल्चर हुआ करते थे। उसके बाद ऑर्गेनाइज रिलीजन आया, और ऑर्गेनाइज रिलीजन को ये समझ में आ गया कि इकट्ठा करो और देन वी कैन रूल एनीबॉडी एंड एक्सप्लॉइट एनीबॉडी। उसके बाद में कैसे दूसरे को मारना है, इसके लिए इस पे काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो हमेशा डर में जीते हैं। तो कैसे आसानी से मार सकें किसी इंसान को या किसी और चीज को, उन्होंने ये चीज पे जहां भी देखा उसी को डेवलप किया, उसी लाइन पे डेवलप किया। गन पाउडर मिल गया तो उससे गोलियां बनाई जा सकती है और आराम से लोगों को मारा जा सकता है। पेगन कल्चर सोच भी नहीं सकते थे कोई आके उनको गोली मार देगा ऐसी, क्योंकि वो किसी को मारने से सेंसिटिव थे कि नहीं, लाइफ को ऐसे नहीं मारना चाहिए। मगर ये ऑर्गेनाइज रिलीजन ने फिर यही काम किया। ये पॉलिटिकल इसका टर्न हुआ, ये बेसिकली पॉलिटिक्स ही है, बेसिकली अब्रेमिकल रिलीजन पॉलिटिक्स ही। तो उन्होंने दूसरी जगह जाके लोगों को सीधा मारना शुरू किया। उन्होंने जमीनें देखी, रिसोर्सेज देखे और उसको एक्सप्लॉइट करने की सोचा। इंडिया को बाहर के लोगों ने 1500-1600 साल तक लूटा। हाँ, अमेरिका को जाके वहां के एबोरिजिनल्स को खत्म कर दिया। रेड इंडियंस जो असली अमेरिकन थे उसको तो खत्म नहीं करते, ये बाहर से आके सारे के सारे, बस इसी बेस पे कि कैसे हम आराम से किसी को मार सकते हैं। मतलब इतना इनसेंसिटिव ह्यूमन हो सकता है ऐसा, कुछ समय बाद में लोग केवल इमेजिन, शायद इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि व्हाइट मैन जैसा कोई बीस्ट पृथ्वी पे पैदा हुआ, पृथ्वी पे था कभी।
तो ये नैरेटिव देखो किस तरीके से बदलता है। जब वो अमेरिकन्स अमेरिका में, नॉट अमेरिकन, जो बाहर से आए वो अमेरिकन को मारा, वहां पे असली रेड इंडियंस को मारा, खत्म किया और उनको समेट दिया और पूरा जमीन उनका हो गया और काफी बड़े पॉपुलेशन को कन्वर्ट किया। तो एक मान के चलो कि उनको क्रिश्चियन बनाया, बट क्रिश्चियन बनाने के बावजूद भी वो अपने कल्चर में ढले हुए थे। तो कुछ हिस्सा उनका बचा हुआ था कल्चर का, क्रिश्चियन होने के बावजूद वो कुछ ऐसी चीजें करते थे जो कल्चरली उनमें आया हुआ था। उसके बाद अगली जनरेशन, थर्ड जनरेशन बिल्कुल भूल गई पुरानी चीजें, क्योंकि अब जो क्रिश्चियन डॉगमा है वो सर पे उनको इतना डाला गया कि थर्ड जनरेशन वो पेगन सिस्टम बिल्कुल ही भूल गई। अब अगर हम ये कहें कि एलोपैथी को इसी तरीके के ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स और रिलीजन ने पुश किया है, तो ये गलत नहीं होगा। इसको हमारे को उसकी जड़ को समझना होगा। अब जब उन्होंने शुरुआत की थी इंडिया में एलोपैथी को पुश किया, तो इंडियन कल्चर के अंदर फैमिली में बिल्ड था कुछ सिस्टम जिसको हम फॉलो करते थे, इसको पुराने डॉक्टर्स फॉलो करते थे। हालांकि वो पढ़ के आए थे, मगर उनकी सेंसिटिविटी लाइफ की इतनी खत्म नहीं हुई थी। तो वो समझते थे कि एक प्रेग्नेंट लेडी का मतलब है, भैया हमने तो नहीं किया, वी आर नॉट बिल्डिंग दैट बेबी, द होल यूनिवर्स इज बिल्डिंग इट। हमारा उसके बीच में दखल अंदाजी करना गलत हो जाएगा। आप ही देखो, आप कहीं फोकस्ड कुछ काम करते हैं, कोई अच्छे इंटेंशन के से भी आपको डिस्टर्ब करे तो क्या होगा? आपका तो मन करेगा कि उसको थप्पड़ मारो, भगाओ यहां से। अरे नहीं, हम तो आपके लिए अच्छा, अरे अच्छा सोच रहे हो तुम, हमें काम करने दो, तुम जाओ। कोई भी सिस्टम जो है लाइफ को पैदा नहीं करता, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो हर्बल सिस्टम हो, लाइफ को पैदा आप नहीं करते। तो जब प्रकृति लगी है जीवन पैदा करने में, प्लीज बी ए साइड, थोड़ा साइड बैठिए, उसको अपना काम कर लेने दीजिए। आपके आइडिया से अगर लाइफ पनपती तो आप पनपा रहे होते, फर्टिलिटी एस्पेक्ट तो आपने बढ़ा दिया होता ना, कंसेप्शन तो आसान हो गया होता। लेकिन कंसेप्शन डिफिकल्ट हो गया, और वो भी पिछले 50 सालों में ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। अभी भी आंखें नहीं खोल रहे, अभी भी सोच रहे हैं नहीं इनका भला करना। ये तो वही व्हाइट मैन्स बर्डन है कि लोगों का भला करके लोगों को बर्बाद कर दिया। दुनिया को सुधारोगे तो तुमने लाइफ थोड़ी क्रिएट की है। तुम लाइफ के बारे में कुछ एबीसी भी नहीं जानते, एक्चुअली तुम सेंसिटिव भी नहीं हो लाइफ को लेकर। तुम्हारी राय तो बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। तो कम से कम इतने इंसान की आंखें इतनी तो खुलनी चाहिए कि भाई इन द नेम ऑफ गुड, अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो कम से कम उसको साइड में तो रखो। ऐसे केसेस अभी बहुत देखने को मिलेंगे जहां पे कि सारे पैरामीटर्स सही होने के बाद में प्रिवेंटिव मेडिसिन के चक्कर में मिसकैरेज हो गया, और इसका दोष अभी प्रिवेंटिव मेडिसिन पे आएगा भी नहीं, ये थोड़े समय बाद आएगा, ये 10-15 साल के बाद आएगा। और ये 10-15 साल के बाद तब तक ये इतना नुकसान हो चुका होगा। कहते हैं ना, जब तक इंसान आंखें बंद करके तभी तक चल सकता है जब वो बार बार ना गिरे, जब बार बार गिरे तो उसको आंखें खोलनी पड़ती। और किसी एक लेडी का बच्चा
कैरेज हो गया, सबसे ज्यादा असर उस लेडी के ऊपर होता। यहां तक कि उसके फैमिली को पता नहीं है कि इसके साथ में क्या हुआ, और डॉक्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता। अगर वही लेडी डॉक्टर है, उसके साथ में हुआ हो, तो शायद वो कुछ समझ सकती है, लेकिन कहीं तो उसको भी आंखें खोलनी पड़ेंगी। अगर, और ये जिम्मेदारी मेडिकल फ्रेटर्निटी की सबसे ज्यादा है। अगर किसी समाज में कुछ बुराइयां आ जाती है, तो उस समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसको ठीक करना। दूसरा उनको ठीक नहीं करेगा, दूसरा तो उनको और बर्बाद कर देगा। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है मेडिकल फ्रेटर्निटी की, कि वो इसे देख के इसको अपनी गलतियों को सुधारे। और इसके बाद इस पे काम करना तो डॉक्टर्स की जिम्मेदारी, मगर इसे अगर बच के रहना है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। तो जब भी हम कहते हैं कि आप जीवन पैदा नहीं कर रहे हैं, मगर आपके गर्भ में जो शिशु पैदा हो रहा है आपकी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा है बिल्डअप होने के लिए। तो इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल ऑर्गन फंक्शनिंग, ऑर्गन स्ट्रेंथ, फंक्शनल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको आंतरिक बल बढ़ाना पड़ेगा शरीर का, आंतरिक कायाकल्प करना ही पड़ेगा, बाहर से नहीं, अंदर से करना पड़ेगा। और इसीलिए इस वक्त में कुंभक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज इस वक्त में हेल्प नहीं कर सकती आपको। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आता है, क्योंकि आपके अंदरूनी ऑर्गन्स उसको झेलने लायक नहीं है।